मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं एक चोरनी शिष्या की चर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। कथा बहुत ही सुंदर और प्यारा है। कथा को शुरू से अंत तक देखिए और इस कथा को रहस्य को जानिए, कैसे उसे प्रभु उनको अपनी शिष्या को रास्ता पर लाते हैं और कैसे उनका मन से सब पाप को दूर करते हैं। गुरु भाई बहन लोग, एक गांव में संध्या अपने परिवार के संग रहती थी। संध्या का विवाह शादी हो गया था। वो रोज चर्चा में जाया करती थी और महादेव के भजन कीर्तन करती थी और अपने शिष्या होने का सबसे बखान करती थी कि मैं कभी अपने हाथ से कंगन नहीं उतारती हूँ, क्योंकि मैं महादेव का कंगन हमेशा पहले रहती हूँ। अगर कोई भी गुरु बहन संध्या को बिना कंगन के लग जाए, उन्हें वहीं पर झाड़ कर बोल देती और कहती, शिष्या कौन काम के बनी हुई हो कि जिस चीज़ से पहचान है वही नहीं पहनी हो। लोग कहते समझते कि संध्या बहुत ही अच्छी बात करती है, हम लोग के ज्ञान देती है, समझाती है, कंगन पहनना जरूरी है। मगर संध्या की एक आदत बहुत खराब था। गुरु भाई बहन लोग, वो संध्या तो महादेव की शिष्या थी, मगर उनका ये आदत था कि चोरी करने वाला आदत संध्या का बहुत खराब था। वो कहूँ भी बाजार जाती, कोई सामान खरीदती, उसमें से एक दो सामान उठाकर अपने झोले में डाल लेती। वो कंगन जो पहनी हुई थी, वो बाजार जब जाती है तो कंगन मोलाते मोलाते वो कंगन उठाकर झोला में डाल लेती है और सब सामान कुछ भी मोलाए तो उसको डाल ले। जब ढेर भीड़ भड़का रहता है गुरु भाई बहन लोग, तो देखते हैं कितना आदमी का हाथ रहता है। कोई अगर ध्यान नहीं दिया दुकानदार, उठाकर वो सामान झोला में रख लेते हैं। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊपर बैठा भगवान सब देख रहा है। दुकानदार अगर बिजी है तो क्या हुआ, वो नहीं देखा तो क्या हुआ, मगर ऊपर बैठा महादेव सब देख रहे हैं। संध्या के ही हालत था, कोई भी चीज़ खरीदने जाए, दाम काम कर ले और जब उसको मौका ना मिले वो झोला में अपना रख ले। अगर मौका मिले तो झोला में रख ले, बाद में कह कर नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा दाम कह रहे हैं, ऐसा कहकर संध्या आगे बढ़ जाए। कंगन जो पहले रहती है, कंगन किनने के लिए जाती है, बहुत सारा भीड़ रहता है। जाकर कंगन वो मुनाने लगती है। कंगन का दाम 10 रुपया कहता है। दुकानदार तो क्या कहती है कि 8 रुपया में देना तो दीजिए, नहीं तो मैं नहीं लूँगी। इतना बात करते करते तले कंगन वाला दूसरा सामान दूसरा को देने लगता है। तले कंगन उठाकर और झोला में डाल लेती है। प्रभु सोचते हैं महादेव कि अब तक तो आप कुछ भी चोरी करती थी, तो मैं समझता था कि मेरा भक्त सुधर जाएगा, मगर इतनी क्या ये कंगन भी इसने चुराकर झोला में डाल दिया है और वही कंगन पहनेगी, चोरी कर कर कंगन पहनेगी, ऐसा सोचकर। और वो महादेव अपने शिष्या को समझाने के लिए माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, आज मुझे एक शिष्या के घर जाना है, उसे रास्ते पर लाना है, क्योंकि उसको चोरी करने का आदत छूट नहीं रहा है। वो कौन भी दुकान में जाती है, सिंगार पटार के कुछ भी उठाकर झोले में डाल लेती है। सब्जी भी जाती है तो एक दो सब्जी उठाकर झोले में एक दो डाल लेती है। इससे कुछ होता नहीं है, वो उसका पाप बढ़ रहा है। उसको मैं चाहता हूँ कि मेरी शिष्य बनी हुई है, तो उसे मैं रास्ता पर ले आऊँ। माता पार्वती कहती हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपकी शिष्या तो बहुत बखान करती है, सबको ज्ञान देती है कि कंगन पहनना चाहिए, और स्वयं कंगन उसने चोरी कर कर झोले में डाल ली है। एक पहनी हुई है और एक चोरी कर कर, को टूटेगा तो मैं दूसरा पहन लूँगी। आप जाइए और जाकर अपने शिष्या को रास्ते पर ले आइए। महादेव कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं एक साधु महात्मा बन जाता हूँ। और एक साधु महात्मा बनकर महादेव धरती पर आते हैं और वो सोना के चैन मोटे मोटे पहने रहते हैं, हाथ में रसों में अंगूठी सोना के पहने रहते हैं और संध्या के द्वार पर आकर खड़ा हो जाते हैं।
जब संध्या के द्वार पर खड़ा होते हैं और कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा भिक्षा मिल जाए तो मैं तुम्हारे दरवाजे से चल जाऊं, कोई है तो दरवाजे खोले। संध्या जो इतना ज्ञान बांटती थी, वो सोचती है कि अगर मैं निकलूंगी कितना कुछ देने पड़ जाएगा। फिर वो 2-3 हाली महादेव आवाज़ लगाते हैं कि कोई भी बाहर घर से बाहर निकले और मुझे इतना कुछ दान दे दे कि मैं लेकर चला जाऊं। 2-3 हाली चिल्लाने पर संध्या का पति कहता है, अरे भगवान तुम क्या कर रही हो, जाकर देखो कोई महात्मा साधु द्वारी पर आकर खड़े हैं, जाकर कुछ दे दो। पति की बात सुनकर कहती है कि अगर मैं उनको सामने देने नहीं जाऊंगी तो पति समझेंगे कितना पूजा पाठ करती है और इतना भगवान के बारे में इतना ज्ञान लोग को बांटती है और इतना दान पुण्य कर रहे मेरी पत्नी क्या सोच रही है। तब वो जाती है, जाती तो क्या देखती है, उनके 10 हाथ में सोना की अंगूठी है, गले में सोने की सिकरी है। पहला नजर उन्हें अंगूठी पर पड़ता है और गले के सोने की सिकरी पर। अब संध्या के मन में लालच समा जाता है और संध्या यही सोचती है कि अब मैं कैसे इस महात्मा के गले से सोने के सिकरी सब उतार लूँ, हाथ का अंगूठी खुले में निकाल लूँ। ऐसा सोचकर वो कहती है, बाबा आप इस धूप में, तपती धूप में आए हैं, थोड़ा सा बैठ लीजिए और मैं शरबत बना कर लाती हूँ, थोड़ा सा शरबत पी लीजिए, तब कुछ दान लेकर जाइएगा। महात्मा कहते हैं, बेटी तुमने बहुत दयालु हो, मैंने तुमसे भिक्षा मांगा, अब तुमने मुझे शरबत पिलाने के लिए सोचा, बहुत अच्छी बात है, जाओ ले आओ। संध्या जाती है, उसमें थोड़ा सा एक गोली रख लेती है, थोड़ा सा नींद आने वाला, और वो क्या करती है, उसी शरबत में गोली को मिला देती है और मिलाकर नशा वाला और लिया करो महादेव को पिलाती है। भगवान शरबत समझ कर पी जाते हैं। महादेव तो अंतर्यामी स्वामी सब जानते हैं कि मेरी शिष्य मेरे संग क्या कर रही है, कि उसका तो चोरी पर मन था और लोभ उसको लोभ मन में घर कर गया था, क्योंकि उस संध्या का यही काम ही था, बाजार जाना तो चीज़ सामान चुराना। अब वो महात्मा को भी सोचती है कैसे उनका मैं सिकरी अंगूठी ले लूँ, वो मेरे पास मांगने आए हैं और इतने सारे सोने के सिकरी अंगूठी पहने हुए हैं। पीते ही वो बेहोश हो जाते हैं, उनके द्वारी पर ही गिर जाते हैं और बैठले बैठले खटिया पर सो जाते हैं। तब पति को लगता है कि बाबा को नींद आ गया, अपने पति से कहती है कि आप ड्यूटी जाइए, एक नौकरी में जाइए, पापा को नींद आ गया है। लगता है कि महात्मा को नींद आ गया है, ये मेरे पिता समान है, मैं इन्हें सुला देती हूँ और ये खटिया पर लगा। और जैसे उनके पति काम में चले जाते हैं, तब वो क्या करती है कि जैसे महादेव के गले के सिकरी उतारने लगती है, वो तो उन्हें परीक्षा लेने के लिए आए थे गुरु भाई बहन लोग। जैसे संध्या सिकरी उतारने लगती है, देखिए जिसका मन में पाप रहता है गुरु भाई बहन लोग, उसका मन कभी भी किसी को सामान देकर लोभित ही होगा, और जिसका मन में चोरी पाप ना होगा, किसी के सामान का लोभ ना होगा, कोई कितनों पहनले रहेगा उसका मन में लोभ ना रहेगा, और किसके पास कितनों भी सामान रहेगा उसका चोरी करने का मन ना हो तो ना करेगा। मगर संध्या को तो मन में लोभ चोरी दोनों था। अब जैसे वो सिकरी उतारने के लिए महादेव के अपना हाथ बढ़ाती है गला में से उतारने के लिए, और उसे महादेव तो उनका गट्टा को धर लेते हैं और हाथ धर कर संध्या के क्या कहते हैं, इसे मैं भजन गाकर सुना रहे गुरु भाई बहन लोग, सुनिए क्या कहते हैं प्रभु। क्योंकि संध्या का बेटा बेटी भी था, उनका पति भी था। तब महादेव हाथ कट्टा धर कर कहते हैं, आप पहले बारू वे शीशिया, पहनले बारू वे शीशिया, अरे पहनले बारू धर्म के कांगनवाए शीशिया, पहनले बारू धर्म के कांगनवाए शीशिया, काहे मन में कैलू तो बैमनियाए शीशिया, काहे मन में कैल बारू लोभवाए शीशिया,
अरे पेनले बारू पेनले बारू पेनले बारू ए सीसिया, अरे पेनले बारू धर्म के कांगनवाए सीसिया, अरे छोड़ दना तू बहे मनियाए सीसिया, अरे तोहरो त धनवा सीसिया पति बेटवा बारे, तोहरो दौलतवा सीसिया पति बेटवा बारे, अरे उहे बारे तोहरो गहनवाए सीसिया, अरे उहे बारे तोहरो गहनवाए सीसिया, अरे पेनले बारू धर्म के कांगनवाए सीसिया, फिर काहे कैलू चोरी और बैमनियाए सीसिया, अरे पेनले बारू पेनले बारू पेनले बारू ए सीसिया, अरे पेनले बारू पेनले बारू पेनले बारू ए सीसिया, अरे पेनले बारू गुरु के कंगनवा ए सीसिया, अरे ले बारू तीन सूत्र गे अनवा ए सीसिया, फिर काहे कैलू मन में चोरी बैमनवा ए सीसिया, फिर काहे कैलू मन में चोरी और बैमनवा ए सीसिया, अरे छोड़ी दाना चोरी तू बैमनवा ए सीसिया, अरे छोड़ी दाना चोरी तू बैमनवा ए सीसिया। जब इतना महादेव कहते हैं तब इनका हाथ पकड़ कर, बाबा आप सोए हुए नहीं थे क्या? बाबा आप कौन है? बाबा मुझे बताइए। आपको मैंने नशा का गोली दिया फिर भी बाबा आप जागले रह गए। वो दवाई कोई भी खाता है तो सूझ जाता है, मगर आप पीला के बाद भी जागले हैं, आप कौन है? तब महादेव कहते हैं कि जिनका तुम 3 सूत्र ज्ञान ले ले हो वही मैं देव का देव महादेव हूँ, और मैं तुम्हारा गुरु हूँ जिनको तुमने गुरु माना है, और मेरी शिष्या होकर कितनी गलत काम कर रही हो कि तुम चोरी करती हो, जहाँ भी जाती हो चोरी करती हो, सिंगार की दुकान में तो वहाँ चोरी करती हो, तुमने रूप का कंगन भी चुरा लिया। अरे तुम्हारा पति और बेटा तुम्हारा धन है, उन्हीं कमाई से तुम्हारा हर धन हर खुशी मिलेगा। तुम्हारे पास इतना बड़का धन है बेटा पति, फिर भी तुम्हारा मन से पाप चोरी लोभ नहीं जा रहा है। मेरे जो 3 सूत्र ज्ञान लेते हैं वो अच्छे मार्ग पर चलते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं, मगर हे शिष्या तुमने एक भी अच्छा काम नहीं किया है। तुमने शुरू से ही चोरी या लोभ तुम्हारा मन में था, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास आने पड़ा। शिष्या लजा जाती है और महादेव से क्षमा मांगते हुए कहती है कि हे प्रभु, आपने मुझे रास्ता दिखाने के लिए मेरे पास आया और मैं रास्ता भटक गई थी। हे महादेव, आपने मुझे मार्ग पर ले आया। आज से मैं 3 सूत्र का नियम से पालन करूँगी और कहूँ भी जाऊँगी तो कुछ भी चोरी ना करूँगी। आज से मैं आपको वचन देती हूँ, हे महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव ने कहा, इसी रास्ते पर लाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था। तुम अगर मेरी बात का मान लो और मेरी आज्ञा का पालन करो, फिर तुम्हारा जीवन सुखी पूर्वक बीतेगा और तुम्हारा बेटा पति तुम्हें हर चीज़ से भरपूर रखेंगे। कोई चीज़ घर में कमी नहीं होगी और तुम्हारे बेटा पति कमाते रहेगा और तुम बाजार से चोरी कर कर के हर चीज़ लाते रहोगी। कभी भी तुम्हें संस बरकत नहीं मिलेगा। जिसके तुमने चोरी कर कर ला रही हो जहाँ से, वो सब तुम्हारा पाप का घड़ा भर रहा है। एक तरफ तुम जाकर भजन कीर्तन करती हो, लोग को ज्ञान भरी बातें बताती हो, स्वयं ऐसा काम करती हो। तब से ने क्षमा मांगा और मांगकर वो अच्छे मार्ग पर आ गई। उस दिन से चोरी करना छोड़ दिया और महादेव अपने शिष्या को रास्ता बताकर और अपने कैलाश पर चले गए। उस दिन से शिष्या कहूँ भी जाए तो चोरी उड़ी ना करे और उनका महादेव के 3 सूत्र का पालन करे। हे प्रभु, जिस तरह आपने उस शिष्या को मार्ग को बदल दिया, उनके मन में अच्छे भाव ला दिए, उनके चोरी के मन के लोभ दूर किया। हे प्रभु, अगर कोई भी शिष्या को आप देखिए, आप तो अंतर्यामी स्वामी। हे प्रभु, आप तो सब जानने वाले हैं। अगर आप किसी शिष्या के देखिए ये कोई मन में पाप है, उनका मन में क्लेश है, उनका भी मन का क्लेश पाप दूर कीजिए। हे प्रभु, और सब पर अपनी कृपा बना कर रखिए। एक खाली प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय,
भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।